कैलेंडर का जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो आपका दिमाग का बत्ती गुम हो जाता है। लेकिन आज के बाद से, इस जादुई ट्रिक के बाद से आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, मिस्टेक से भी। लेकिन ये सारी चीज को बनाने के लिए कम से कम आपको 10-15 सेकंड देना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा दो बात, एक नॉर्मल ईयर क्या होता है और एक लीप ईयर क्या होता है। तो आइए मैं आपको बैक में बताता हूँ, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। ये दो बात को आप जान लीजिए, उसके बाद सब आपके मुट्ठी में रहेगा। ये नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या है। अभी जो साल चल रहा है ना, यह साल है 2023 और आने वाला जो साल होगा ना, वह होगा 2024। तो सिर्फ यही चेक करना है आपको कि जब 4 से कोई साल में पूरा पूरा भाग लग जाए तो वह बनेगा लीप ईयर। और 4 से भाग लगाने के लिए जरूरी नहीं कि हम टोटल में डिवाइड करें, हमको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेना है। यह 2 डिजिट में यदि 4 से डिवाइड लग गया, इसका मतलब यह लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर। और इसके लास्ट का 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड नहीं लगता है तो समझ जाएंगे ना कि यह जो है एक लीप ईयर नहीं है, यानी कि नॉर्मल ईयर है। ठीक ना, बस यही बात समझना है। इतना बात आप समझेंगे कि आने वाला सारा प्रश्न आपसे चुटकी में हल हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। दिया गया है कि 11/6/2022 को रविवार है। बताना है 11/6/2023 को कौन सा दिन है। यहाँ पे देखिए, दिन भी समान है और महीना भी समान है। दिन भी समान है, महीना भी समान है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साल में अंतर है। चेक सिर्फ यह करना है कि यह जो साल है नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। तो यह है एक नॉर्मल ईयर और आने वाला भी साल है नॉर्मल ईयर, और बीच में गैप है 1 साल का। तो बीच में गैप 1 साल का, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पे जाएगा तो दिन आपको मात्र एक आगे बढ़ाना है। यह रविवार है तो आपको लिखना है सोमवार, और यही आपका परम सत्य जवाब है बिना निकाले हुए। आपका कथन यह भी हो सकता है कि अगर नॉर्मल ईयर रहेगा, आने वाला साल लीप ईयर है, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक दिन आगे बढ़ाए हैं, आप यहाँ पे बढ़ाइए मात्र 2 दिन। सोमवार है तो मंगलवार बीच कीजिए और आंसर दीजिए बुधवार, और यही आपका परम सत्य जवाब है। कहीं से भी मिलाएंगे कैलेंडर से तो यह मिल जाएगा। आपका कथन यह भी हो सकता है कि लीप ईयर रहेगा सर जी, या फिर नॉर्मल ईयर आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखें कि सिर्फ नॉर्मल ईयर से जब लीप ईयर पे जाते हैं तो 2 दिन बढ़ाते हैं, लेकिन जब लीप ईयर से नॉर्मल ईयर पे जाएंगे तो मात्र 1 दिन बढ़ाएंगे। यहाँ पे बुधवार है तो आंसर देंगे गुरुवार। ठीक ना। अब एक नया प्रश्न मेरे तरफ से रहेगा कि जब लीप ईयर से डायरेक्ट लीप ईयर पे जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट 4 साल बाद जाएंगे, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। तब हम बढ़ते हैं 4 साल, तो हमको दिन आगे करना है 5 दिन आगे, 5 प्लस, यानी कि शुक्रवार है तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि आंसर हो जाएगा बुधवार। तो यहां से सभी का मैं एक शॉर्ट कट ट्रिक लिख देता हूं, और उस शॉर्ट कट ट्रिक को आप याद रखिए। हमेशा इस प्रश्न को आप चुटकी में कर पाएंगे। सीधा समझिएगा कि जब नॉर्मल ईयर से हमको नॉर्मल ईयर पे जाना पड़ेगा तो हम सिर्फ 1 दिन ऐड करेंगे, और जब हमको लीप ईयर से नॉर्मल ईयर पे भी जाना पड़ेगा तो भी हम 1 दिन ही ऐड करेंगे। लेकिन जब हमें लीप ईयर से एक नॉर्मल ईयर की तरफ और जब हमें नॉर्मल ईयर से एक लीप ईयर की तरफ जाना पड़ेगा तो हमको प्लस 2 दिन ऐड करना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा में याद रखिए, मैं नया बनाया हूं कि जब डायरेक्ट लीप ईयर से हम लीप ईयर पे ही जाते हैं तो 5 दिन आगे बढ़ाना पड़ता है। बस हो गया, काम खत्म। चुटकी में आंसर दीजिए और अपने दोस्तों की कीजिए अचंभित। आप प्रश्न पूछेगा तो वह कैलकुलेटर लेके बैठ जाएगा, कैलेंडर निकालने लगेगा और आप दे सकते हैं चुटकी में। लेकिन आपका कथन यह भी हो सकता है ना कि सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको इसका दिन पता नहीं हो, डायरेक्ट कोई डेट दिया गया हो और उसका दिन निकालना हो, तो घबराइए नहीं, उसका भी रामबाण तरीका बताते हैं। ठीक ना। तो उसके लिए जो तरीका आता है, उस तरीका के लिए डियर आपको याद करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट महीना का कोड, और दिन का कोड तो आपको झटका में याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि संडे को पहला दिन मानना है, मंडे को दूसरा, ट्यूसडे को तीसरा, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे को 7 या 0।
ये तो आपको अभी ही याद हो गया संडे 1। सिर्फ आपको याद करना है इसको। अभी इसका कोड हम नहीं लिखें, आपके सामने लिखेंगे और ऐसा तरीका एंटरटेनमेंट से लिखेंगे ना, आपको दिमाग में अभी का अभी छप जाएगा सबका सब इसका कोड। एक भी कोड चेंज नहीं करना है कहीं भी। और सेंचुरी कोड बस यही याद रखना है, इतना ही से आपका पूरे जिंदगी नहीं वहां जाएगा। आगे अगर जरूरत होगा तो मैं पार्ट 2 में बता दूंगा कि इसके आगे का सेंचुरी कोड आप खुद से कैसे पैदा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं महीना के कोड को पैदा करके, और उसके बाद ऐसा आपके दिमाग में घुसे रहेंगे कि दोबारा दिमाग से आपको जाएगा ही नहीं। अगर आप नींद में भी उठेंगे ना तो आप किसी का भी कोड बता सकते हैं, कितना भी नींद में रहेंगे तो। लेकिन सीखना जरूरी है। सीखिए। जनवरी, जनवरी साल का कौन सा महीना है? बोलेगा सर जनवरी साल का पहला महीना है, तो जनवरी का कोड क्या याद नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। फरवरी, फरवरी कहने से आपके दिमाग में क्या चलता है? बोलेगा सर जी फरवरी कहने से हमारे दिमाग में 28 या 29 यही चलता है दिन में। तो फरवरी कहने से 28 या 29 दिन होता है, यानी कि आपके दिमाग में लीप ईयर आता है। 29 दिन कब होता है? जब लीप ईयर होता है। और लीप ईयर कोई साल कब होता है? तो आपको हम पीछे बताए ना कि कोई साल लीप ईयर तब होगा जब उसमें 4 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब फरवरी का कोड 4। फरवरी से याद आएगा 28 या 29 दिन, इसका कारण लीप ईयर। लीप ईयर तब होगा जब 4 से डिवाइड लगेगा, यानी कि फरवरी का कोड 4। ये जो मार्च लिखा गया है ना, इसको क्या करना है, इसमें जितना अक्षर का यूज हुआ है और जितना मात्रा का यूज हुआ है सबको गिनती कीजिए। 1 2 3 और 1 4। 4 अक्षर और मात्रा दोनों मिलाकर के इसका कोडिंग 4। उसके बाद बन गया अप्रैल। अब अप्रैल का कोडिंग कैसे याद करना है? देखिए अप्रैल, इस सब में हम अपना मर्जी से मॉडिफाई करेंगे, यानी कि बदलाव करेंगे। बदलाव में कुछ हटा भी सकते हैं, कुछ सटा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे हटाने का काम करेंगे, अभी सटाने का काम नहीं करेंगे। तो अप्रैल में क्या हटाएंगे? देखिए अप्रैल में हटा देंगे ऊपर से जो हर्षिकार, सॉरी, ऊपर से जो आपका आयकार लिखा गया है इसको हटा दीजिए। तो ये बदलाव कर दिए कि आयकार हटा दिए, और नीचे से ये र को हटा दिए। आपको यह क्या नजर आ रहा है लिखा हुआ? आप बोलेगा सर जी ये तो एप्पल नजर आ रहा है। एप्पल मतलब एप्पल, एप्पल मतलब सेव। सेव का साइज अंक में क्या होगा? तो सेव होता है गोल, गोल का मतलब 0, यानी कि अप्रैल का कोड 0। अब आता है याद करने का मई का कोड। याद कैसे करेंगे मई का कोड? इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। ये जो मई लिखा गया है ना, इसमें बदलाव यही करना है, इसमें एक आकार दे देना है। क्या बन गया? बोलेगा सर जी माई। माई मतलब मदर, माँ, मम्मी। कितना होता है सभी व्यक्ति के पास? बोलेगा सर पागल की तरह बात करते, एक ही माँ ना होगी। ठीक है, आपका ये बात सही है, लेकिन जब आप शादीशुदा हो जाएंगे तो आपके पास कितनी माँ होंगे? बोलेगा सर जी 2, एक अपनी माँ और एक सासू माँ। मतलब मई से याद आना चाहिए माई, और माई का मतलब 2। उसके बाद आता है जून। जून में करना है मॉडिफाई। मॉडिफाई किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ से 9 को हटा देंगे, तो यह क्या बन जाएगा? बन जाएगा यह जू। और जू का मतलब आपको पता है ना, जू का मतलब ढील। जू का मतलब चिड़ियाघर नहीं समझेंगे इंग्लिश में, ढील जो आपके बालों में फटते हैं गंदगी के कारण। जब आपके बाल में ढील हो जाता है, जू हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? हमेशा ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं। तो कितने उंगली से रगड़ रहे हैं? 5 उंगली से। तो यह हो गया इसका कोड 5। लेकिन आप कहेंगे सर जी हम 1 उंगली से भी रगड़ सकते हैं, तो क्या 1 लिख सकते हैं? नहीं, कॉमनली सोच के चलिए ना कि आप 5 उंगली से रगड़ते हैं कि नहीं रगड़ते हैं, बताइए। आप अपना मन से 1 से रगड़िएगा, कंघी से रगड़िएगा तो 0 लिख दीजिएगा। नहीं, सीधा समझिए कि बस पहला बार 5 उंगली से रगड़ते हैं, 5 लिख देंगे। हो गया जू का कोड, यानी कि जून का कोड। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई में करना है बदलाव। बदलाव करने में क्या करना है? ये जो जू लिखा गया है ना, अभी हम जू से 5 निकाले थे, अब जू को हटा देंगे तो नजर जो आ रहा है वह वर्ड का नाम है लाई। लाई सभी लोग जानते होंगे, मकर संक्रांति और ठंडा के दिन में फेमस होता है, जो गुड़ में मिलाकर और मूढ़ी को मिलाकर के बनाया जाता है।
और लाई अक्सर जो खाता है आदमी, तो लाई का मतलब आदमी को गोल नजर आता है। ऐसे चौड़ा भी लाई बनता है आयताकार टाइप का, लेकिन ज्यादातर जो लाई बिकता है ना मकर संक्रांति में, वह बिकता है गोला टाइप का, गोल। और जुलाई मतलब लाई, और लाई का आकार जीरो, जीरो का लाई का आकार गोल, गोल मतलब जीरो। याद नहीं हुआ? जुलाई मतलब लाई, लाई मतलब गोल, गोल मतलब जीरो। आप कहिए कि सर इतना याद करेंगे? अरे भाई साहब आप घबराइए नहीं, इसको तो पहले आप सही से देखिए, उसके बाद आपसे हम पूछेंगे ना तो आप ही फटाफट बताइएगा, ठीक है? प्रत्येक अच्छा चीज पहले आदमी को खराब लगता है। उसके बाद डियर है अगस्त। अगस्त कहने से आपके दिमाग में क्या चलेगा? अगस्त कहने से आपके दिमाग में की बात चलेगा? 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। इसका मतलब क्या? झंडा। झंडा तो नजर आएगा ही, आप स्वतंत्रता दिवस मनाइएगा तो झंडा तो नजर आपके दिमाग में आएगा ही। और झंडा में कितने कलर होते हैं? बोलेगा सर 3। अगस्त का कोड 3। सितंबर को क्या करना है? जिस प्रकार से हम मार्च का हाल किए थे ना, उसी प्रकार से सितंबर का भी हाल कर देंगे। एक एक को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कोडिंग इसका 6। और जिस प्रकार से सितंबर लिखा गया है उसी प्रकार से दिसंबर भी है। गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दिसंबर का कोड 6। अब कहिए कि सर ये अक्टूबर और नवंबर इंग्लिश में काहे लिखे? इसीलिए लिखे बाबू कि अक्टूबर स्टार्ट होता है ओ से, अक्टूबर स्टार्ट होता है ओ से, और हम बोलते हैं ONE 1, 1 मतलब 1, यानी कि अक्टूबर का कोड 1। नवंबर स्टार्ट होता है एन से, और एन को मॉडिफाई जब आप करेंगे ना तो एन ऐसे लिखते हैं आप, बच्चा को लिखने के लिए दीजिएगा, बच्चा लिखेगा इससे, यानी कि एन को बना देगा रोमन अंक का 4, यानी कि नवंबर का कोड हो गया 4। समझ गए या नहीं समझे? उम्मीद है कि बात क्लियर होगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड, 3 का भी कोड आप जानेंगे, संडे मंडे का कोड। अब आपको याद करना है कि जो ईस्वी में आप जी रहे हैं 2000 ईस्वी में, आप खुद को गरीब समझिए। मतलब आप माइनस में गए हैं, लोन ले ले हैं, मतलब 2000 का कोड -1। 19वीं शताब्दी में भले ही मेरे पूर्वज के पास कुछ नहीं था, लेकिन कर्ज में नहीं था, यानी कि उसके पास 00 था। 1900 का कोड 0, ऐसे याद रखना है। उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पूर्वज थोड़ा अमीर था, यानी कि +2। और उससे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 1700 पे तो और ज्यादा अमीर था पूर्वज, +4। बोलेगा कि सर जितना पीछे जाएंगे उतना अमीर, आज जितना आगे जाएंगे उतना कंगाल। ये सिर्फ एक बहाना है, दिखावा है, याद करने का तरीका है, और कुछ है नहीं। सिर्फ इस बात को याद करने के लिए रिलेट किया गया है। उम्मीद है इतना कोड आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना कोड यदि आपको समझ में आ गया है तो हमें नहीं लग रहा है ना आपको और भी कुछ बताने की जरूरत है, और अब आप निकाल पाएंगे डायरेक्ट कोई भी डेट का दिन। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कोई भी डेट का दिन आप कैसे निकालेंगे। कोई भी तारीख ले लीजिए, सपोज दैट कि आज जो तारीख है, आज तारीख है 7, तो 7 तारीख, और महीना है 6, और ये साल है 2023। निकाल लीजिए दिन, कोई भी दिन नहीं दिया गया फिर भी निकालेंगे। बस करना एक ही काम है आपको कि जो डेट रहेगा उसको लिखिए, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। महीना 6 है, 6 का मतलब जून, 6 का मतलब जून, जून का मतलब जू मतलब 5, महीना का कोड हो गया 5, प्लस का साइन दे दीजिए। उसके बाद सिर्फ 2 कंडीशन और करना है कि लास्ट का 2 डिजिट लेना है, और इसमें डिवाइड करना है एक बार 7 से, और एक बार डिवाइड करना है 4 से। याद रखेंगे जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल से मतलब रखेंगे, यानी कि 23 में 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21, और घट के आ जाएगा 2, यानी कि शेषफल आ गया 2। तो आप लिख लीजिएगा शेषफल 2, फिर दीजिएगा प्लस। अब इसी 23 में आपको डिवाइड करना है 4 से, और लगाएंगे आप 4 5 20, शेषफल आएगा 3। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ भागफल से जरूरी है, यानी कि 5। उसके बाद सब काम करने के बाद आपको चिपकाना है सेंचुरी कोड। 2023 मतलब 2000 का कोड क्या है डियर? -1। तो यहाँ पे दीजिए -1। जब -1 आप देंगे तो यह प्लस और माइनस मिल करके माइनस बनाएगा, और यह हो गया -1। अब कुछ नहीं, मन ही मन सबको कैलकुलेशन कीजिए
7 5 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 5 19, 19 में से एक गया तो 18। अब यह 18 में डिवाइड करना है 7 से, 7 दूना 14, शेष फल आएगा 4। और यह 4 का मतलब दिन में कौन सा कोड होता है? तो कहिए कि सर ये 4 का मतलब तो बुधवार होता है, यानी कि 7/6/2023 को बुधवार है कि नहीं है? जल्दी बताइए, है कि नहीं है ना बुधवार? इस प्रकार से कोई भी दिन का अंजाम आप दे सकते हैं, कोई भी डेट के दिन का बना देंगे। इसमें एक चीज आपको और सीखना है, एक चीज आपको और सीखना है कि जब आपको दिया गया है कोई भी डेट लीप ईयर में, जब आपको दिया गया है कोई भी डेट लीप ईयर में, जैसे आने वाला 2024 में अगर आपसे हम पूछे 5 तारीख जनवरी महीना 2024 को कौन सा दिन हो, या 10 तारीख फरवरी महीना 2024 को कौन सा दिन होगा, यही लास्ट स्टेप आपको सीखना है। जब लीप ईयर दिया गया है और लीप ईयर में या तो जनवरी महीना हो या फरवरी महीना हो, तो नियम यही कहता है कि जो आपको दिन आएगा सही में निकाल कर उस मेथड से उसमें से सिर्फ एक माइनस कर देना है। कहने का मतलब समझिए, 5 का 5 जनवरी का कोड 1, ये 2024 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो मन ही मन बताइए शेषफल कितना? 24 में 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21, शेषफल आ जाएगा 3। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा पूरा लग जाएगा, लिख लेंगे 6। 2000 है तो सेंचुरी कोड -1, सबको कैलकुलेशन करेंगे तो आप -1 से +1 को भी उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -1 से +1 को उड़ा दीजिए, 5 8 3 8 6 14, 14 में 7 से डिवाइड करेंगे तो डियर शेष आएगा 0। शेष 0 का मतलब आपको हम बता चुके हैं शनिवार। जब पूरे जोड़ के 7 आ जाए तो भी शनिवार, और शेषफल जब 0 आ जाए तो भी शनिवार, तो यह शेषफल 0 का मतलब शनिवार। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि यह जो है एक लीप ईयर है और महीना जनवरी का है, तो शनिवार आंसर नहीं देना है, एक दिन पीछे देना है, यानी कि ये नहीं, आपको आंसर देना पड़ेगा शुक्रवार। बस ये रूल को आपको याद करना है, बस हो गया। उसके बाद जनवरी के साथ साथ फरवरी वाला में भी यही कांड करेंगे। 10 है तो 10 लिखिए प्लस, फरवरी का कोड अभी आपको बताया ना 4, ये 2024 है तो लास्ट का 24 लेंगे तो 3 और 6 ही आएगा, तो 3 + 6 और ये वाला -1। सबका कैलकुलेशन जब आप करेंगे 10 और 4 14, 3 17, 6 23 में से एक गया 22, और 22 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21 और शेषफल बचा आपको 1, और यह 1 का मतलब डियर रविवार। लेकिन आंसर आपको रविवार नहीं देना है, इससे एक पीछे देना है, यानी कि आंसर आएगा शनिवार इज करेक्ट। उसके बाद आप दुनिया का कोई भी डेट लिख लीजिए, कैलेंडर से मिला लीजिए और आप अपना दिन निकालिए, 100% परम सत्य निकलेगा। यही रूल है, और इससे आसान तरीका पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं दावा करता हूं। पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए कैलेंडर का वीडियो, कोई नहीं बता सकता है इससे आसान तरीका याद करने का और इससे आसान तरीका दिन निकालने का कोई भी डेट का। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? तो प्लीज वीडियो को फैला दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कुछ और जो टाइप्स बच गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे थोड़ा हट के कैलेंडर में, उसको हम लाएंगे पार्ट 2 में। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहे तो, और ऐसा धुआंधार में प्रैक्टिस करा दूंगा फिर पार्ट 2 कि दुनिया के कोई भी क्वेश्चन होगा ना कैलेंडर का, चाहे लेवल सीजीएल हो या बैंकिंग हो या कुछ भी, सबका सब आपसे न बाएं हाथ के खेल की तरफ बनेगा। तो फैलाइए वीडियो को, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं कीजिए। ट्रिक अच्छा लगा तो जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।